जल प्रबंधन। जल प्रबंधन की एक छोटी सी तरकीब है, मैं इसलिए बता रहा हूं, इसका संबंध देश के 84 करोड़ लोगों की जिंदगी से है। एक जमीन में मात्र 10 फीट का एक खाई खोद करके 2 फीट गहरी, 2 फीट चौड़ी, 10 फीट गहरी, और पूरे जमीन का पूरे देश का पानी रोक सकते हैं, जो नदियों में 90 से 99% जो समुद्र में जा रहा है। और इस काम को मैंने कहा हमें सरकारों की भी जरूरत नहीं, हम तो देश के लोगों से चैरिटी से ही इस काम को करा सकते हैं। और इस देश के भारत को वैसा ही, भारत देश के गांव को वैसा ही समृद्ध और वैसा ही स्वावलंबी आत्मनिर्भर गांव बना सकते हैं जो कभी आजादी से पहले था। आज से 25-30 साल पहले गांव में 25-30 फीट नीचे पानी मिलता था। मैंने अपने गांव में 25 फीट नहीं 15 फीट नीचे से पानी खींच के पिया है। आज उस गांव में 150 फीट नीचे वाटर लेवल है और लोग भूख के कागार पर हैं। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, पीडब्ल्यूडी का नाम सुना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका कानून बनाया। स्वामी जी जल की बात कर रहे थे, मैं उसी जल की बात कहने जा रहा हूं। 1857 के पहले हमारे देश का जो जल प्रबंधन था वो ग्राम पंचायत के हाथ में था। तालाब होते थे, कुआं होते थे, बावड़ी होती थी, और कई राजाओं ने नहरें भी निकाली थी। आपको मालूम है सबसे ज्यादा नहरें इस देश में महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाई, सबसे ज्यादा नहर। अंग्रेजों से भी ज्यादा नहरें इस देश में महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई हैं। उनको ये जल प्रबंधन का सबसे बड़ा ज्ञान था इस देश में। तो बहुत सारे राजा नहर भी बनवाते थे और ग्राम पंचायतें उनकी देखरेख किया करती थी, तालाब की, कुएं की, बावड़ी की, आदि आदि। ये सब अधिकार ग्राम पंचायत के अधीन था। जब तक ग्राम पंचायतें जल प्रबंधन का अधिकार रखती थी, इस देश के सारे तालाब लबालब भरे रहते थे पानी से। कभी पानी की कमी नहीं हुई इस देश में, और पानी ऐसा रहा कि 10 फीट पर खोदो तो पानी मिल जाए। हमने देखा, ये तो मैं वही बता रहा था। तालाब जब लबालब भरे रहेंगे तो कुओं का जल स्तर बना रहेगा, बावड़ी का जल स्तर बना रहेगा। बारिश तो अच्छी होती थी उस समय, आज भी। तो सारे तालाब, कुएं, बावड़ी, सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत के अधीन थी, तो पंचायतें उनका रख रखाव करती थी, अच्छे से चलता था। अंग्रेजों ने ये सारा पंचायतों से छीनकर एक डिपार्टमेंट बना दिया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, और उनके हाथ में सब दे दिया। जब से ये हमारा जल प्रबंधन पीडब्ल्यूडी के हाथ में आया, सब सत्यानाश हो गया। तालाब सूख गए, बावड़ियां सूख गई, कुएं सूख गए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों को क्या लेना देना किसी गांव के तालाब में जल भरा है या नहीं भरा है। उनको अपनी तनख्वाह और उनका टीए, उनका डीए, उनका एचआरए, इतने से ही लेना देना है, बाकी से क्या लेना देना, क्योंकि वो तो उस गांव में रहते नहीं। जो उस गांव में रहता है उसको दर्द होगा कि मेरा तालाब भरा हुआ है या खाली है। किसी दूसरे शहर का आदमी पीडब्ल्यूडी वाला जाता, उसको क्या लेना देना। तो अंग्रेजों ने ये एक एक चीजें छीन कर जो दे दिया अधिकारियों के हाथ में, उनके कारण सारा जल प्रबंधन इतना खराब हुआ है कि भारत में चेरापूंजी, जहां 150 इंच बारिश होती है, वहां पीने का पानी साल में 3 से 4 महीने मिलता नहीं है। एक बाल्टी 10 रुपए का खरीदना पड़ता है। चेरापूंजी, जहां 150 इंच बारिश होती है साल में, वहां पीने के पानी की समस्या हो गई है। गंगा नदी, जो कभी हमेशा 365 दिन साल में भरी बहती थी, आज उस गंगा नदी में इतना इतना पानी रह गया है, आप इधर से उधर जाके पार कर सकते हैं। सारी नदियां सूख गई हैं, तालाब सूख गए हैं, कुएं तो खत्म हो गए हैं, बावड़ियां तो अब कहीं दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई देती हैं तो खंडहर जैसी हो गई हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसी की कोई साथ समार नहीं करने जा रहा। अकेले दिल्ली शहर में 1857 से पहले 70 तालाब थे दिल्ली में, आज दिल्ली में 2-3 तालाब रह गए हैं बस। ये पीडब्ल्यूडी ने हमारे देश में कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि गांव के लोगों के हाथ की सारी व्यवस्थाएं छीनकर अपने हाथ में ले लिया और उनको बेदरकार छोड़ दिया। मैंने अंग्रेजों की सरकार के 250 साल पर एक वो एनालिसिस किया है। लगभग 200 साल अंग्रेजों की सरकार रही, तो 200 साल में अंग्रेजों के सारे खर्चे, जो सरकार के खर्चे हैं, इसमें मालूम है सबसे कम खर्चा है वो जल प्रबंधन का है। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, हर साल वो बजट बनाते थे और बजट इस देश के सामने, माने अंग्रेजों की सरकार के सामने प्रस्तुत होता था। तो आपको कल्पना एक बताता हूं, अगर 100 करोड़ रुपए का बजट होता था तो पानी का खर्चा कभी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा उन्होंने नहीं किया। 100 करोड़ के बजट में
अगर निकालेंगे तो 0.001% निकलेगा। इतना कम, माने कुल खर्चे का 0.01%, 0.001% पानी का खर्चा सबसे कम, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि ये देश प्यासा मरे और इस देश के किसान फसल ना कर सकें, ताकि उनकी समृद्धि ना बढ़े, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले जवान पैदा ना कर सकें। ये सारी साजिश के तहत हुआ। तो किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करना है तो पानी उनका छीन लो, किसान सब बर्बाद हो जाएंगे, खेती करेंगे कैसे? तो पानी तो अंग्रेजों ने छीना है। और आपको मैं एक जगह का कभी एक दस्तावेज दिखाऊंगा, मौका मिला। उड़ीसा का मेरे पास एक दस्तावेज है सन 1870 के आसपास का, जिसमें एक अंग्रेज कलेक्टर ने नियम बना दिया कि जो नहर होती है ना, नहर में पानी तो छोड़ने का अधिकार सरकार के हाथ में है ना, कब पानी छोड़ना कब नहीं छोड़ना। तो 1870 में गंजाम जिले के कलेक्टर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पानी नहर में उन दिनों में छोड़ा जाए जब खेत में फसल ना हो। जब फसल खेत में खड़ी हो, पानी नहीं छोड़ा जाए नहर में। ये आदेश जारी किया गंजाम के कलेक्टर ने। और उस जमाने का गंजाम जिला आज के उड़ीसा के 16 जिलों के बराबर है। ये एक जगह का मेरे पास दस्तावेज है, अगर ढूंढूंगा तो ऐसे सैकड़ों दस्तावेज और मिल जाएंगे। कभी हमें अभी ढूंढने हैं, बहुत सारे दस्तावेज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक जिले का मेरे पास है। हो सकता है संपूर्ण भारत देश के सभी जिलों में ऐसे ही कलेक्टरों के आदेश जारी हुए हों कि जब किसानों की फसल खड़ी हो तो नहर में पानी नहीं छोड़ा जाए, और जब फसल नहीं है तब पानी छोड़ा जाए। इस तरह के कानून बना के अंग्रेजों ने बर्बाद किया है। पानी तो पर्याप्त है अपने पास, भगवान का दिया हुआ बारिश का पानी अगर एक एक बूंद हम समेटना शुरू कर दें तो इतना भंडार है पानी का जो समाते नहीं बनेगा। मैं एक दिन अभ्यास कर रहा था तो पता चला कि जितनी हमारे पानी की जरूरत है उससे अभी भी 500 गुना ज्यादा पानी भगवान हमको देता है। जब कम बारिश होती है तब भी ये स्थिति है, बस हम उसकी बूंदों को समेटते नहीं है। जो पानी आपकी छत पर गिर रहा है उसको आप घर में इकट्ठा कर लो, जो पानी खेत में गिर रहा है उसको खेत में इकट्ठा कर लो, जो पानी गांव में गिर रहा है वो तालाब में इकट्ठा कर लो। एक एक बूंद पानी की अगर हम समेट लें तो पीने का पानी पर्याप्त है, खेती के लिए पर्याप्त है, उद्योग के लिए पर्याप्त है, और उसके बाद बचेगा उसको डीजल पेट्रोल की तरह से जलाएंगे अपनी गाड़ियों में। हमें किसी अरब देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हम तो पूर्ण स्वावलंबी हो जाएंगे।